ड्रामे की स्टार्टिंग में शाओशी का फियांस चुआन उससे कहता है कि शादी से एक रात पहले मैं बस एक लास्ट फ्री नाइट चाहता हूँ। आज के बाद मैं हमेशा हमारी शादी के लिए पूरी जिंदगी लॉयल रहूंगा। तुम भी किसी और से बात कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाओशी शौक हो जाती है। वो कहती है कि चाइल्डहुड लव अक्सर हार जाता है जब कोई अचानक जिंदगी में आ जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब ली अचानक चुआन की लाइफ में वापस आ गई। वो चुआन से कहती है कि कल तुम्हारी शादी है, क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। चुआन कहता है कि अफसोस कैसा, क्या मैं शादी रोक सकता हूँ? चलो आज रात रिग्रेट ही कवर कर लेते हैं। ली कहती है क्या तुम्हारी वाइफ इसके लिए अग्री करेगी? तब चुआन वही सब बातें रिपीट करता है। शाओशी की फ्रेंड कहती है कि जरा मत सोचो, उसे मना कर दो। पर शाओशी कहती है कि मैं अग्री हूँ, जिस पर सारे लोग शौक हो जाते हैं। तब शाओशी वहीं बैठे हुए एक लड़के से कहती है कि क्या हम दोनों नाइट स्पेंड कर सकते हैं। जुआन कहता है कि जाओ और किसी और को देख लो। वैसे भी यन का फर्स्ट लव काफी पेनफुल था, वो तो उसे भूल भी नहीं पाया है। किसी ने कहा कि यन थोड़ा हैंडसम है, पर उसे दूर रहना। कुछ दिन पहले ही एक सेलिब्रिटी यन को इम्प्रेस करने गई थी, तब यन ने उसे पुल में धक्का दे दिया और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। तब जुआन उससे बोलता है कि अरे वो मेरी वाइफ है, उसने जो भी कहा हो उसे माइंड मत करना। फिर वो शाओशी से कहता है कि मैंने बोला था ना कि एन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, अब जिद मत करो और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घर चली जाओ। एन कहता है कि किसने कहा कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, और वो शाओशी को ले जाने लगता है। चुआन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। एन कहता है कि आज की रात स्पेशल है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जॉन कहता है कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी दोस्त आकर उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, उससे मत उलझो, वो जब से चाइना आया है तब से बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो सिर्फ अपनी पहली पसंद के बारे में सोचता है, वो भाभी के साथ कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। तब शाओशी की फ्रेंड कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि एक रात की फ्रीडम है, तो अब तुम्हें क्या हुआ? ली कहती है कि शाओशी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी, चुआन ने 1 साल तक उसका पीछा किया है। चुआन कहता है कि वैसे भी उसके पेरेंट्स नॉर्मल लोग हैं, रिच फैमिली में शादी का चांस वो कभी भी रिस्क नहीं लेगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी। तभी यैन सामने आ जाता है। शाओशी घबरा जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी मुझे नीचे रखो। यैन कहता है कि तुम ही तो मुझे चैलेंज कर रही थी, अब मुझे चुप क्यों कर रही हो? साक्षी कहती है कि थोड़ा जेंटल रहो। यैन कहता है कि लाइट नहीं हो सकता, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तब तो तुम इतनी सॉफ्ट नहीं थी। फिल्म में दिखाया जाता है कि साक्षी याद करती है कि उस दिन उसने एक बर्थडे विश मांगी थी। बर्थडे पर यैन जो पानी से काफी डरता था, उसके लिए खुद डीप वाटर में जाकर उसके लिए एक शॉर्ट पर ले आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका बर्थडे नंबर था। उससे कहता है कि मेरी फैमिली सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास अभी बोलने का हक नहीं है, बस तुम मेरा थोड़ा सा वेट करो। साक्षी कहती है कि उस वक्त मैं बहुत ही भोली थी, मुझे लगा था कि जो लड़का मेरे सामने है मैं उसके साथ हमेशा रह पाऊंगी। मुझे पता था कि ये रिच फैमिली से है, पर मुझे कभी आइडिया भी नहीं था कि वो इतना ज्यादा अमीर होगा। यानी कि मोम साक्षी से कहती है कि 10 मिलियन ले लो और मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। साक्षी कहती है कि मेरे मोम डैड पूरे साल मेहनत करके सिर्फ कुछ लाके कमा पाते हैं, और यान की मोम ने एक झटके से मेरे सामने इतनी बड़ी रकम रख दी। तब यान की मोम कहती है कि अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो मैं और पैसे ऐड कर देती हूँ, बस तुम मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। उसकी पहले से एक फियांस है, ग्रेजुएशन के बाद दोनों शादी करेंगे। क्या तुम जानती भी हो कि उस लड़की का डोरी 10 बिलियन का है और उसके कई सारे बिजनेस कनेक्शन भी हैं, तुम्हारे पास क्या है? साक्षी कहती है कि उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हो गया कि रिच और पुअर फैमिली के बीच का गैप एक खाई है जो मैं कभी क्रॉस नहीं कर सकती। असली पावरफुल और अमीर लोगों के सामने मेरी सोच, मेरी वैल्यू और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ टूट गया। मैंने कह दिया कि ठीक है मैं उससे अलग हो जाऊंगी, लेकिन मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। पर बाद में यन ने उस सोकर फियोन से शादी नहीं की, वो 6 साल तक अब्रॉड में रहने चला गया। प्रेजेंट में चौन से बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं
आई, ये फ्रीडम वाला गेम हमें नहीं खेलना चाहिए था। और तुम्हारे पास से ये आवाज कैसी आ रही है? तब यान कहता है कि वो अभी मेरे बेड पर है, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट दिन चौहान के पेरेंट्स बोलते हैं कि कितना टाइम हो गया, अभी तक ब्राइड क्यों नहीं आई? सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, शादी से पहले ही ऐसा हाल है, अगर शादी हो गई तो ये लोग हम पर चढ़ जाएंगे। चौहान कहता है कि कल रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गई थी, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, पर कॉल करने पर नंबर बंद आता है। चौहान कहता है कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ और वो ये इनके घर पर पहुँच जाता है। उससे बोलता है कि दरवाजा खोलो, वो मेरी वाइफ है, आज हमारी वेडिंग का दिन है, शाओशी को मुझे वापस कर दो। तभी हाउसकीपर उससे कहता है कि घर पर कोई नहीं है, मिस्टर येन यहाँ काफी टाइम से नहीं रह रहे, वैसे भी सिटी में उनके पास डजन से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है। चौहान कहता है कि चाहे मुझे पूरा शहर ही क्यों न छानना पड़े, मैं शाओशी को वापस लेकर आऊंगा। दूसरा येन शाओशी से कहता है कि प्लीज चौहान से शादी मत करो। शाओशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में तुम्हारे भाई से शादी करूंगी? वैसे भी चौहान एक यूजलेस है, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? यान बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। फिर वो उसे सिविल ब्यूरो में लेकर आ जाता है। शाओशी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ऑफिस तो अभी ओपन भी नहीं हुआ। दूसरी वेडिंग में शाओशी के पेरेंट्स आ जाते हैं। चौहान के बोलते हैं कि तुम लोग अपनी बेटी को कुछ सिखाते नहीं हो क्या, आज शादी का दिन है और वो गायब है। चौहान की मम कहती है कि तुम लोग बस एटीट्यूड दिखा रहे हो, मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी का कितना ख्याल रखा है, हमारी फैमिली की वर्थ 100 मिलियन से भी ऊपर की है, तुम जैसे लोग अपनी पोजीशन भी नहीं समझते। तभी शाओशी अपनी मम से कहती है कि मेरी शादी चौहान से कैंसिल हो गई है, तुम लोग वापस चले जाओ। चौहान की मम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वर्किंग क्लास फैमिली होके शादी तोड़ने की। तब शाओशी के डैड कहते हैं कि बस करो, मेरी बेटी अपने डिसीजन खुद ले सकती है, तुम लोगों को सिर्फ पैसा होने का इतना घमंड है, थोड़ा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को नीचा दिखाओ। मेरी बेटी कंट्री के लिए रिसर्च करती है और तुम्हारा बेटा बस टाइम वेस्ट करता है, पैसा होकर भी उसका कोई गोल नहीं, तो ऐसा अमीर होने का क्या मतलब? दोस्तों रियान शाओशी से कहता है कि हम पिछले 7 सालों से अलग रह रहे हैं, अगर तुम रेडी हो तो हम अभी ही शादी कर लेते हैं। शाओशी सोचती है तो मेरा पहला प्यार 7 साल से मेरा वेट कर रहा था, मैं भी कभी उसे दिल से नहीं भूल पाई। उससे कहती है क्या तुमने घर वालों से बात कर ली? यान कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी से दो लोगों का डिसीजन है और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए, जिसे 7 साल पहले तुम भाग गई थी, इस बार वैसा मत करना। शाओशी कहती है कि मैं अब कभी नहीं भागूंगी, मैं अब तुम्हारी बात सुनूंगी। और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। घर पर येन उसके लिए सेमसो चिकन बनाता है। शाओशी कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि 7 साल बाद फिर से मैं ये तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। तभी वहाँ चौहान भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने शाओशी को ढूंढने में कितना टाइम लगा दिया, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, आज मेरी और शाओशी की शादी थी लेकिन वो तुम्हारे साथ चली गई, गेस्ट सब लोग आ चुके हैं और सब हमारी फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था, क्या तुम्हारी दोस्ती यही थी? शाओशी कहती है कि कल रात जो तुमने फ्रीडम वाली बात बोली थी, मैंने सिर्फ वही बात मानी थी, पर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। चौहान कहता है तो मतलब कल रात तुम दोनों साथ में थे, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने उसे पाने में कितनी मेहनत की है? मैंने तो कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था और तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हें तो अपना पहला प्यार ही चाहिए था ना, फिर तुम उसी के पास क्यों नहीं चले जाते, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो? फिर जो दिखाते हैं कि जॉन कन्फेशन के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेता है। सब लोग बोलते हैं कि इतना रिच कौन है, हर फ्लावर पे डायमंड लगा हुआ है। तभी शाओशी वहाँ आ जाती है। जॉन उससे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, 1 साल से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। शाओशी कहती है पर मैं रिसर्च फील्ड में हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है और कैजुअल टाइम रिलेशनशिप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं हाँ बोल दूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब जॉन कहता है कि तुम मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें क्लियर आंसर दे दूंगा। घर पर जॉन के डैड बोलते हैं कि क्या तुम एक नॉर्मल लड़की से शादी करना चाहते हो जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है? जॉन कहता है पर मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि चाहे वो पीएचडी क्यों न की हो, सिर्फ पढ़े लिखे होने से क्या होता है? जॉन कहता है कि लेकिन मैं तो उसी से ही शादी करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, आज मैं फैमिली अप्लाई करूंगा, अगर तुम टफ सिचुएशन फेस कर पाए तो मैं तुम्हें शादी की परमिशन दे दूंगा। और वो उसे पीटने लगते हैं। तब उसकी मॉम कहती है
है कि बस कीजिए, पिछले 3 दिनों से ये सब चल रहा है, क्या आप भूल गए हैं कि आपका ही बेटा है। तब उसके डैड कहते हैं, क्या तुम अब भी अपनी चॉइस पर टिके हुए हो? अगर तुम इतना ही श्योर हो तो अब तुम मेच्योर हो, तुम्हारी शादी का डिसीजन भी अब तुम खुद ले सकते हो। तब जुआन शाओशी से कहता है कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तब शाओशी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले आती है। जुआन सोचता है कि इनका घर तो काफी सिंपल सा है, अगर शाओशी मुझसे शादी करेगी तो उसके पेरेंट्स तो खुशी से पागल हो जाएंगे। शाओशी के डैड कहते हैं कि तुम खड़े क्यों हो, आओ हमारे साथ आकर बैठो। तब जुआन कहता है कि नहीं, बस सामान दे दो, हम निकल रहे हैं। शाओशी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है? जॉन कहता है कि मुझे लगता है हमें शादी में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। शाओशी को ये सब सुनकर हर्ट हो जाता है। प्रेजेंट मैन कहता है कि अपने आंखें खोल कर देख लो, हम दोनों ऑलरेडी लीगल मैरिड हैं, अब तुम उसे अपनी वाइफ मत कहना। जॉन कहता है कि तुम दोनों कब से साथ में हो, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया। साक्षी कहती है कि भले ही पहले तुमने मेरा पीछा किया था, लेकिन जब तुमने मेरे घर का हाल देखा तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे कैजुअली ट्रीट करने लगे और शादी से पहले ही अजीब अजीब डिमांड रखने लगे। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी? बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद जुआन खाली हाथ वेडिंग में आ जाता है। उसकी मम कहती है कि इस बार उसने कितने पैसे मांगे हैं? मुझे पता है कि गरीब लोग ऐसा ही करते हैं, बताओ कि उसे कितने पैसे चाहिए? तब जुआन कहता है कि उसने ऑलरेडी शादी कर ली है, वो भी ये फैमिली में। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली तो मुंह फैमिली से भी कहीं ज्यादा अमीर है। शाओशी के पेरेंट्स जुआन से बोलते हैं कि थैंक्स हमें इतनी अच्छी गुड न्यूज देने के लिए, अब हमें तसल्ली हो गई, यह हमारी बेटी को एक अच्छा पार्टनर मिल गया है, पैसा मैटर नहीं करता, बस इन लोग अच्छे होने चाहिए, हमने उसे बहुत ही केयर के साथ पाला है, चलो हम घर चलते हैं। तब जुआन के पेरेंट्स जुआन को भला बुरा कहने लगते हैं। इसके बाद जो येन की मम से कहती है कि येन ने पब्लिकली अपनी शादी अनाउंस कर दी है, पर बचपन से तो मेरी एंगेजमेंट उससे फिक्स हो गई थी, मैं उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करती बल्कि उसे दिल से चाहती हूँ। येन की मम कहती है कि रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन दोनों ने तो चुपके से मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया, मुझे बताया तक नहीं, इतने सालों से मेरे बेटे के दिल में तो सिर्फ एक ही लड़की थी और पता नहीं क्यों अचानक उसने किसी और से शादी कर ली। जाओ कहती है कि अब तो ये इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, मुझे डर लगता है कि कहीं पैसों के लिए ही तो वो नहीं आई है। उसकी मम कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी। जो कहती है कि प्लीज शांत हो जाइए, कुछ दिन बाद एक टी पार्टी होने वाली है, उस लड़की को इनवाइट कर लेते हैं, आप खुद ही मिलके समझ जाएंगी कि वो कैसी है। तब येन की मम कहती है कि आइडिया ठीक है, टी पार्टी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो कहती है कि इनकी लाइफ में पहले जो लड़की थी उस वजह से मेरे और उसके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस आ गई थी, भले ही वो बाहर से नहीं दिखाता, लेकिन मुझे फील होता है कि हम दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। इस बार मैं अंधेरे में रहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ, पहले सब कुछ समझूंगी फिर ही आगे बढ़ूंगी, और अगर मुझे लगा कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है तो मैं तुरंत उस लड़की से रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर वो शाशु को देखकर बोलती है कि अरे ये तो वही लड़की है, इतना सब होने के बाद भी ये ने उसी लड़की को चूज किया। जाओ कहती है कि हेलो, मैं येन की फियांस हूँ। शाशु कहती है और मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। जाओ कहती है पर तुम्हारा बैकग्राउंड तो काफी सिंपल लगता है, येन ने तुम्हारी बहुत ही हेल्प की होगी ना। शाशु कहती है कि अगर पैसों की बात है तो हाँ उसने बहुत हेल्प की है, सब लोग कहते हैं कि देखा सिंपल लोग इसी वजह से रिच फैमिली में आते हैं। यान क्यों सोचती है कि मुझे पता है वो ऐसी लड़की नहीं है, मैंने उससे पहले भी एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया था लेकिन उसने देखा तक भी नहीं था। पहले मुझे नॉर्मल फैमिली से थोड़ा डाउट होता था पर अब मेरी सोच बदल रही है। जाओ कहती है कि अगर मैं येन से शादी करती तो मैं उसे बिलन का सपोर्ट और बिजनेस कॉन्टेक्ट ला कर दे सकती थी, पर तुम उसे क्या ला कर दे सकती हो? शाशी कहती है कि मैं उसे प्यार और खुशी दे सकती हूँ। जाओ कहती है कि खुशी और प्यार का मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होता, क्या तुम उसके कैरियर में हेल्प कर सकती हो? तब बाकी की लेडीज अपनी अपनी बहू की बड़ाइयाँ करने लगती है। वो कहती है कि मेरी बहू इंडस्ट्री की फेमस पर्सनैलिटी है जिससे
से शादी के बाद मेरी फैमिली को काफी फायदा हुआ। तो कोई कहता है कि मेरी बहू का नाम ही काफी है रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। वो जहाँ भी जाती है ग्रुप का फेस बन जाती है। हर फैमिली को शो ऑफ के लिए लोग चाहिए होते हैं। यान की मम सोचती है कि ये यान के लिए स्पेशल हो सकती है, पर इस सर्कल में ये हमेशा नॉर्मल ही रहेगी। शाशी कहती है कि मेरी और यान की शादी 3 दिनों बाद होने वाली है। उस दिन मैं अच्छा रेडी होकर आऊंगी ताकि यान को प्राउड फील हो सके। आंटी कहती है कि बस इतना ही, ये काफी इंटरेस्टिंग लड़की है, फ्यूचर में कम से कम ये हमारा एंटरटेनमेंट करेगी। जाओ कहती है कि वैसे तुम लोग शादी कहाँ कर रहे हो। शाशी कहती है कि हमारी शादी जियांगचेंग ओवरसिटी में होने वाली है। हम वहाँ प्रॉपर साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करेंगे, पूरा सेटअप काफी इम्प्रेसिव होगा। लेडी कहती है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना था, सिर्फ पैसा होने से हर जगह का एक्सेस मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। शाशी कहती है कि मैंने वो जगह अकेडमी चैन से बोरो किया है जो हमारे इंस्टीट्यूट के सीनियर हैं। लेडी कहती है कि अकेडमी चैन तो नेशनल लेवल के लेजेंड है, क्या तुम उनको पर्सनली जानती हो। मेरे हस्बैंड तो उन्हें हमेशा से एडमायर करते हैं। फिर वो लोग यानी कि मम्मी से कहते हैं कि वैसे आपकी बहू क्या काम करती है। शाशी कहती है कि अभी मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। तब सारी लेडी शौक हो जाती है। वो कहती है कि अगर कुछ बुरा बोल दिया हो तो हमें माफ कर देना, चाहे हमारा बिजनेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें तुम्हारे जैसे रिसर्चर की जरूरत हमेशा होगी। तब यान की मॉम भी शाशी का साथ देने लगती है, जो कहती है कि ये तो उल्टा ही हो गया। मैं तो सोच रही थी कि शाशी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, पर उल्टा आंटी तो उसका सपोर्ट करने लगी। तभी यान कहता है कि मॉम मैंने शाशी को प्रपोज किया था और शादी की पेपर्स के लिए भी मैं उसे लेकर गया था। इतने सालों से सिर्फ मेरे दिल में वही रह रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब कुछ पता है और वो झाव से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मुझे वो चाहिए जो मेरे बेटे को सच में खुश रखे, और वो तुम नहीं हो, वो शाओशी है। फिर वो शाओशी से कहती है कि कई साल पहले मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। उस टाइम मैं थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मेरी वजह से तुम दोनों के 7 साल बर्बाद हो गए। शाओशी कहती है कि अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। उसकी मम कहती है कि अब तुम दोनों ग्रो कर गए हो, अब मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इसके बारे में दिखाते हैं कि एन और शाओशी की एक बेबी गर्ल हो जाती है। उसकी ग्रैंडमा उसे बर्थडे पर 200 मिलियन का काम पहनाती है और उसे 200 मिलियन की प्रॉपर्टी भी दे देती है। फिर वो लोग एक अच्छी फैमिली की तरह साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।